आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो आपके हाईवे सफर को बनाएगा ज्यादा स्मूथ, सस्ता और स्मार्ट। फास्टैग एनुअल पास। यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने 18 जून 2025 को एक नई टोलिंग पॉलिसी अनाउंस की है, जिसका सीधा फायदा होगा हर प्राइवेट व्हीकल ओनर को, चाहे आप ऑफिस के लिए हाईवे क्रॉस करते हो या फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जाते हो। Hey everyone, I am Meghna. I welcome you all to our YouTube channel Learnify IQ. In this video, I am going to discuss what is FASTag, what is the new FASTag annual pass system, and I'll be showing you the comparison between earlier toll system and the new annual pass system. आइए सबसे पहले समझते हैं कि फास्टैग क्या होता है। फास्टैग एक RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड स्टिकर होता है जो आपके कार के विंडशील्ड पर लगता है। जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो टोल चार्जेस ऑटोमेटिकली आपके लिंक्ड प्रीपेड वॉलेट से डिडक्ट हो जाते हैं। ना आपको रुकना पड़ता है, ना आपको कैश देना पड़ता है। सो ये हाईवे ट्रैवल बिकम्स कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस। 2019 के बाद से ये सिस्टम मैंडेटरी हो गया है सारे नेशनल हाईवेज पर। अब बात करते हैं नई अनाउंसमेंट की। एनुअल पास क्या है? फास्टैग एनुअल पास अब लॉन्च हो रहा है फ्रॉम 15 अगस्त 2025। इस पास का कॉस्ट होगा 3,000 रुपए पर ईयर और ये वैलिड होगा 1 साल तक फ्रॉम योर एक्टिवेशन डेट या फिर 200 ट्रिप्स विच एवर कम्स फर्स्ट। तो चलिए समझते हैं इस न्यू सिस्टम को और भी बेहतर तरीके से बाय गोइंग थ्रू द कंपैरिजन बिटवीन द अर्लियर टोल सिस्टम जो प्री 2025 में है या वो सिस्टम जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं एंड द न्यू सिस्टम जो 15 अगस्त 2025 से लॉन्च होगा। सो अंडर द ओल्डर पॉलिसी एक लाइफ टाइम फास्टैग मिलता था 30,000 रुपए में, यानी कि आपको 15 साल तक की वैलिडिटी मिलेगी, 15 इयर्स ऑफ अनलिमिटेड ट्रैवल्स अक्रॉस नेशनल हाईवेज, लेकिन आपको एक बार में ही 30,000 रुपए पे करने हैं उसके लिए। अब ये जो सिस्टम था वो लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिशियल था, बट शॉर्ट टर्म के लिए इसको कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस थे। जैसे इसका अपफ्रंट कॉस्ट काफ़ी हाई था जो बहुत सारे यूजर्स के लिए अनअफोर्डेबल हो जाता है कि एक साथ उन्हें 30,000 रुपए पे करने हैं। इट डिडेंट एड्रेस लोकेशन स्पेसिफिक टोल इशूज कि अगर कोई शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट कर रहा है, मल्टीपल टोल प्लाजा से गुजर रहा है, तो उसको इतने सारे पैसे पे करने हैं, वो भी एक बार में। एंड देयर वाज लेस फ्लैक्सिबिलिटी एंड लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर शॉर्ट टर्म फ्रिक्वेंट यूजर्स जो बार बार यहाँ से गुजरते हैं टोल प्लाजा से। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा था इस सिस्टम में, लेकिन फ्लैक्सिबिलिटी कम थी इसमें। अब देखते हैं कि न्यू सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो जो न्यू इंट्रोड्यूस्ड एनुअल पास है उसमें एम ही है कि ज़्यादा एक्सेसिबल बनाना है और यूज़र फ्रेंडली भी बनाना है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि आपको 3,000 रुपये पे करने हैं और वो आपके 3,000 रुपये 1 साल तक चलेंगे या आपकी 200 ट्रिप्स तक चलेंगे। सो इट इज़ फार मोर एफोर्डेबल देन द ओल्डर सिस्टम। ज़्यादा एफोर्डेबल है, शॉर्ट डिस्टेंस डेली ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट भी है, जिनको छोटे मोटे जगह जाना है, थोड़ा बहुत ट्रैवल करना है, लेकिन उनको टोल प्लाजा हाईवे से गुजरना है, तो उनके लिए ठीक है ये सिस्टम। कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या अकाउंट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली NCR में काम करते हैं और डेली हाईवे क्रॉस करते हैं, जैसे NH44 या यमुना एक्सप्रेसवे आप क्रॉस करते हैं, तो 200 ट्रिप्स आपकी 6 से 7 महीने में लगभग पूरी हो सकती है। तो ये जो 3,000 रुपये हैं ये टोल्स पर काफ़ी सेविंग करवाएंगे आपके। So it is especially useful for users who regularly commute over short distances across toll plazas within a 60-kilometer radius, a major pain point for daily travelers, right? अब हम यहाँ से एक और अच्छे तरीके से एक बार फिर से हम कंपैरिजन देख लेते हैं। देखिए अब ओल्ड सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ पे करने थे जिसकी वैलिडिटी थी 15 ईयर्स, लेकिन नए सिस्टम में आपको 3,000 रुपये पे करने जिसकी वैलिडिटी होगी 1 ईयर या फिर 200 ट्रिप्स। टारगेट यूजर्स क्या थे? पहले वाले सिस्टम में प्राइवेट व्हीकल ओनर्स थे, यहाँ पर भी प्राइवेट व्हीकल ओनर्स ही हैं। ट्रिप की अगर हम लिमिटेशंस देखेंगे तो यहाँ पे कोई कैप नहीं थी ट्रिप पर कि आपको कितनी नंबर ऑफ ट्रिप्स करनी है, 15 साल में आप कितना भी ट्रैवल करें वो ट्रिप आपकी काउंट नहीं होंगी। लेकिन जो अब नया सिस्टम आया आपकी ट्रिप काउंट होंगी और 200 ट्रिप्स आप कर सकते हैं 1 साल के अंदर, जो भी चीज़ पहले आ जाए। ठीक है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड तो 1 टाइम सेटअप था डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पे अगर आप न्यू सिस्टम में स्विच करने जाएंगे तो नो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड। स्टेटस ये जो था अब डिसकंटिन्यू हो जाएगा 15 अगस्त से, और यहाँ पे जो न्यू सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा अगस्त 2025 से। तो दोनों सिस्टम के बीच में हमने कंपैरिजन देख लिया यहाँ पर। अब बात आती है कि ये फास्टैग एनुअल पास मिलेगा कैसे। तो यूनियन मिनिस्टर ने बताया कि इस पास को लेना और एक्टिवेट करना भी डिजिटल और सिंपल है। आप इसे राजमार्ग यात्रा ऐप NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पोर्टल से परचेस और रिन्यू कर सकते हैं।
This digital first approach is aimed at enhancing ease of access and reducing manual paperwork और on ground hassles. इसके बाद इस पास के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो ये पास सिर्फ प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए है, जैसे पर्सनल कार्स के ओनर, जीप्स के ओनर और वैन्स के ओनर. इट इज नॉट अवेलेबल फॉर कमर्शियल व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, बसेस और टैक्सीज विच फॉल अंडर डिफरेंट टोलिंग कैटेगरीज. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इस पॉलिसी की जरूरत क्या है भाई? सो हमारे यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद है कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना. सबसे पहली जो प्रॉब्लम है दैट इज शॉर्ट डिस्टेंस टोल इश्यूज. कई जगह हाईवेज पे 60 किलोमीटर के रेडियस में 2 या 3 टोल प्लाजास होते हैं. हर 20 से 30 किलोमीटर पे टोल लगता है, जो अनफेयर लगता है डेली कम्यूटर्स के लिए. सो दिस लीड्स टू फ्रिक्वेंट डिडक्शंस एंड यूज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, है ना. अगर आपको बार बार टोल पे करना पड़ रहा है तो सबको फ्रस्ट्रेशन तो होगी. नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम इज टाइम वेस्टेज एट टोल बूथ्स. तो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको इंट्रोड्यूस करके कि हम टाइम सेव करें, क्योंकि फास्टैग होने के बाद भी टोल प्लाजास पे भीड़ और डिस्प्यूट्स होते हैं. इस पास से टोल डिस्प्यूट्स और रुकावट कम हो जाएगी, ऐसा कहा है. जो स्कैनिंग इश्यूज अभी भी परसिस्ट करते हैं पी कार्ड्स पर, तो वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं. डिस्प्यूट्स एंड एरर है कि मैनुअल चेकिंग एंड बैलेंस मिसमैचेस ऑफन रिजल्ट इन डिलेज एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन टोल ऑपरेटर्स एंड व्हीकल ओनर्स. तो हमें इस चीज को भी सॉल्व करना है. ठीक है. एफोर्डेबिलिटी एंड सिंपलिसिटी है सिस्टम में कि एक सिंपल 3,000 का पेमेंट और आपका पूरा साल टेंशन फ्री ट्रैवल आप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक इमेजिन करिए कि एक स्कूल टीचर है जो जयपुर से डेली ड्राइव करती है 25 किलोमीटर और वो उसको हाईवे क्रॉस करना पड़ता है ताकि वो स्कूल पहुंच जाए. ठीक है. पहले उन्हें हर महीने 500 से 600 रुपए टोल पे देना पड़ता था, बट अब वो एक बार में 3,000 का एनुअल पास लेके पूरे साल के लिए स्ट्रेस फ्री सफर कर सकती हैं. तो ये सिस्टम कन्वीनियंट होगा यूजर्स के लिए, ऐसा कहा गया है. अब बात आती है कि एग्जिस्टिंग यूजर्स को क्या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, है ना, क्या ट्रांजिशन होगा उनके लिए. तो अगर आप पहले से फास्टैग यूज कर रहे हैं तो गुड न्यूज है आपके लिए कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा. आपको ना कोई नए डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ना अकाउंट चेंज करना है, सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग फास्टैग के साथ ही आपको पास एक्टिवेट करना है. सो दिस इंश्योर्स दैट द सिस्टम रिमेन्स इंक्लूसिव, अडॉप्टेबल इवन फॉर डिजिटली लेस सेवी यूजर्स. तो कुछ लोगों के डाउट्स थे कि क्या सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम आ रहा है. तो कुछ लोगों ने सुना होगा कि May 1, 2025 से सैटेलाइट टोलिंग सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली क्लेरिफाई किया है दैट नो सच डिसीजन हैज बीन टेकन येट. फिलहाल फास्टैग ही टोलिंग सिस्टम रहेगा. अब फ्यूचर विजन क्या है? आर वी मूविंग टुवर्ड्स बैरियरलेस टोलिंग? तो देखिए, अगर हम जापान का एक एग्जाम्पल लें, तो हम जापान की बात करें तो वहां पर एक ETC कार्ड सिस्टम चलता है. ये सिस्टम काफी एडवांस्ड है. रेंटल कार्ड्स में आपको एक ETC कार्ड दिया जाता है जो होता है पोस्ट पेड, यानी आप टोल्स तुरंत पे नहीं करते, बल्कि रेंटल कंपनी बाद में आपको बिल भेजती है या आपके कार्ड से डिडक्ट कर देती है. तो जब आप टोल गेट से गुजरते हैं आपको गाड़ी रोकनी नहीं पड़ती. कैमरास और सेंसर्स ऑटोमेटिकली आपका ETC कार्ड रीड कर लेते हैं और एंट्री एग्जिट के हिसाब से टोल कैलकुलेट हो जाता है. तो ये सिस्टम जो है टूरिस्ट के लिए काफी इजी है वहां पर, क्योंकि कैश देने की झंझट नहीं होती और हर टोल बूथ पे रुकना भी नहीं पड़ता है. सो ये मॉडल इंडिया में भी फ्यूचर में अडॉप्ट हो सकता है, स्पेशली जब हम रेंटल सर्विसेज और टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ाते हैं तो ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो काफी काम आते हैं. ठीक है. अब हम देखें कि अगर हमारे यहाँ कुछ अगले लेवल की टेक्नोलॉजी आ रही है क्या, तो अगले लेवल की टेक्नोलॉजी टेस्टिंग में है, ये कहा गया है, और जिसे कहते हैं ANPR, यानी कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरास होंगे. साथ में फास्टैग रीडर्स भी रहेंगे. टोल प्लाजास पे नहीं रुकना पड़ेगा. ये सिस्टम व्हीकल का नंबर प्लेट और फास्टैग दोनों रीड करेगा और टोल ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा. अगर कोई इवेड करे तो ई नोटिस इशू होगा. तो ये सिस्टम अभी कुछ टोल प्लाजास पे पायलट टेस्टिंग में है. अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर में पूरे इंडिया में बैरियरलेस टोलिंग हो सकती है. राइट. अगर हम देखें कि अभी जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है एनुअल पास वाला सिस्टम, ये इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे हेल्प करेगा ये सिस्टम. सो नेशनल लेवल पे क्या बेनिफिट्स होंगे ये हमारे लिए जानना काफी जरूरी है. सबसे पहला जो चीज है वो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, कि जो टोल्स पे ट्रैफिक हो जाता था वो ट्रैफिक कंजेशन कम होगा. तो हमारे लिए एडवाइजरी होती है कि हम उस टाइम पे अपने गाड़ी के इंजन्स को ऑफ कर लें.
ठीक है, ताकि एयर पॉल्यूशन रिड्यूस्ड हो, है ना, कुछ हद तक तो काम हो जो आपकी गाड़ी चलाए रखने से, इंजन ऑन रखने से हो रहा है, तो वो चीज़ हमें बंद करनी होती है ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। तो यहाँ पर भी अगर गाड़ी एकदम से निकल जाएंगी, वो 10-15 मिनट का टाइम नहीं वेस्ट होगा कि गाड़ी चालू है और टोल पे रुकना पड़ रहा है कुछ टाइम के लिए, तो दैट विल बी रिड्यूस्ड। ये अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा और बेटर रेवेन्यू ट्रैकिंग होगी गवर्नमेंट के लिए भी। सो गवर्नमेंट को भी चाहिए, है ना, जैसे दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे पे लोग डेली अप डाउन करते हैं, तो डिले की वजह से 10-15 मिनट्स का ट्रैफिक जाम लगता है। फास्टैग एनुअल पास और बैरियरलेस टोलिंग से ये टाइम सेव होगा जो प्रोडक्टिविटी पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा, है ना। तो गवर्नमेंट का फोकस है यूजर एक्सपीरियंस पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट पे एंड अ लॉन्ग टर्म विजन फॉर ऑटोमेटेड हाईवे सिस्टम्स। ठीक है, सो दोस्तों, फास्टैग एनुअल पास सिर्फ एक टोलिंग स्कीम नहीं है, ये एक विजन है डिजिटल इंडिया और स्मार्ट मोबिलिटी का। ये कॉमन लोगों के लिए ईज क्रिएट करता है और फ्यूचर में बैरियरलेस टोलिंग का रास्ता भी खोलता है। हाईवे ट्रैवल बनेगा ज्यादा एफोर्डेबल, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा यूजर फ्रेंडली। सो अगर आप भी रेगुलर हाईवे यूजर हैं तो स्कीम का आप भी पूरा बेनिफिट बिल्कुल उठाइए। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।